आपको पता है हमारी इस दुनिया में हम भूतों से घिरे हुए होते हैं। जी हाँ, हमारे चारों ओर भूत होते हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन हाँ फील जरूर कर सकते हैं। जैसे कि एक कैट, आपने कभी ये नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन एक कैट अक्सर हवाओं में देखते हुए खो जाती है। लेकिन आपने कभी ये नोटिस किया है कि वो कैट हवाओं में क्या देखने की कोशिश करती है? आपने कभी ये नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि जानवरों में कैट ऐसी स्पीशीज है जो कि हवाओं में भूत को देख सकती है। जी हाँ, कैट्स को भूत दिखाई देते हैं। कैट्स उन भूतों को बहुत ही अच्छी तरह से देख सकती है, इसीलिए वो उसमें खो जाती है। अमेरिका में एक हाउस यानी कि एक घर है जिसका नाम है हिल हाउस। जी हाँ, हिल हाउस। एक कमाल की बात तो ये है कि इस घर में एक आत्मा रहती है। जी हाँ, यानी कि एक घोस्ट। और एक और बात सुन के आपको शॉक लगने वाला है, इस घर में कभी भी सनलाइट इंटर नहीं होती है, क्योंकि इस घर में भूत रहती है, यानी कि एक आत्मा। उसी की वजह से एक आत्मा रहने के कारण इस घर में कभी धूप यानी कि सनलाइट इंटर नहीं होती। इस घर में हमेशा सिर्फ और सिर्फ अंधेरा, काला अंधेरा छाया होता है। इस वीडियो में आप ऐसे चिलिंग हॉरर फैक्ट्स को जानने वाले हो, जिसे जानने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा, वो है ये। अभी हम ऐसे फैक्ट्स की दुनिया में खोने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रियल हॉरर स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। इस स्टोरी में इतनी ही सच्चाई है जितना कि सूरज के दिन में निकलने में। जी हाँ, ये एक रियल हॉरर स्टोरी है, तो वही मैं आपको एक सुनाना चाहता हूँ। ये शायद आपको कंपनी देने वाले न्यू एडमिशन होस्ट है, जो कि आपको एंटरटेन विद कंपनी देने के लिए आए हैं। तो चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव है, रानी विलेज है जिसका नाम। जी हाँ, रानी विलेज। इस गांव में एक गवर्नमेंट सेंट्रल हॉस्पिटल है, द गवर्नमेंट सेंट्रल हॉस्पिटल। और कमाल की बात तो ये है कि इस गांव में ये हॉस्पिटल एक भूतिया हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल के नाम से भी लोग कांपते हैं। इस हॉस्पिटल का नाम भी कोई इस गांव में लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि ये लोग जब दिन में, डे टाइम में इस हॉस्पिटल के सामने से गुजरते हैं तो सिर्फ ये हॉस्पिटल एक खंडर, जगह जगह पे झाड़ियां और सिर्फ पेड़ पौधे ही होते हैं। ये बहुत ही पुराना हॉस्पिटल है, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं ये हॉस्पिटल एकदम नया, यानी कि जैसे अभी के अभी बनाया गया हो उस टाइप का नजर आता है। ये हॉस्पिटल एक भूतिया हॉस्पिटल है। 12 बजने के बाद इस हॉस्पिटल में रोने की आवाजें आती है, इतनी आवाजें कि लोग शाम के वक्त अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल सकते। ये हॉस्पिटल एक बहुत ही डरावना हॉस्पिटल है। जी हाँ, इस हॉस्पिटल पर एक पंछी तक बैठना पसंद नहीं करता। इस हॉस्पिटल की दीवारों पर एक बर्ड तक नहीं बैठता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डरावना है। सारे के सारे गांव वाले इस हॉस्पिटल का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। अगर इस हॉस्पिटल का नाम एक बार किसी ने सुन लिया तो उसकी रातों की नींद खत्म हो जाती है। ये इतना डरावना है। जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि ये हॉस्पिटल दिन में एक खंडर जैसा होता है, लेकिन जैसे ही 12 बजते हैं, रात के 12 बजने के बाद ये हॉस्पिटल बिल्कुल नया के नया, जैसे कि अभी का अभी बनाया गया हो वैसा लगता है। लाइटें जलती है और खास बात एक और है कि इसमें पेशेंट्स के रोने की आवाजें आती है बहुत ही जोरों से। यानी कि अगर कोई 12 बजने के बाद कोई गांव का एक आदमी अगर इस हॉस्पिटल के रास्ते से गुजरे तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है।
वो इस हाल में भी नहीं रहता कि वो अपने मुंह से एक वर्ड तक निकाल सके। वो अपनी जुबान से एक वर्ड तक नहीं बोल सकता। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है। आप लोग समझ सकते हो कि ये हॉस्पिटल कितना ज्यादा डरावना होगा। जिस रात इस हॉस्पिटल से रोने की आवाजें आती है, उसका अगला दिन बहुत ही ज्यादा सुनसान और सन्नाटे वाला होता है। जी हाँ, और इस हॉस्पिटल का एक राज ये भी है कि हर महीने इस हॉस्पिटल की विंडो पर कोई खड़ा रहता है और सुबह तक बस एक ही बात को वो दोहराता जाता है कि और पेशेंट्स को लाओ ऑपरेशंस के लिए। ब्रिंग द पेशेंट्स एंड डू द ऑपरेशन। ब्रिंग द पेशेंट्स एंड डू द ऑपरेशन। आई थिंक ये न्यू पेशेंट्स है। एक्सक्यूज मी मैम, आप कुछ खाएंगी? आई थिंक इनका भूत व्रत है। ओके मैम, मैं समझ गया आज आपका भूत व्रत है। सो प्लीज आप जा सकती हैं, कहीं हमारे व्यूअर्स डर ना जाए। उस गांव के लोग हॉस्पिटल के नाम से भी डरते थे। एक अजीब सा डर उनके दिल में बैठ गया था। एक दिन एक लड़का उस गांव में रहने के लिए आया। एक्सक्यूज मी मिस घोष, मैंने लड़का कहा था, मिस घोष नहीं। तो हम जहां तक थे कि एक लड़का उस गांव में रहने के लिए आया और अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। वो हॉस्पिटल जाने के लिए निकला। वो रास्ते पर चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। उसने अचानक देखा कि सारा रास्ता सुनसान और सारी जगह पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। सिर्फ पेड़ पौधे और अंधेरा। उसने नोटिस किया कि सारे के सारे गांव में से कोई भी गांव का एक आदमी बाहर नहीं था। सभी के सभी गायब थे। वो चौंक गया। वो सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई क्यों नहीं है। वो ऐसे ही चलते चलते उस हॉस्पिटल के सामने पहुंचा। एक्सक्यूज मी मिस घोष, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, वी आर टॉकिंग अबाउट योर लाइफ। वो चलते चलते घबराते हुए हॉस्पिटल के सामने पहुंच चुका था। जी हाँ, वो एकदम हॉस्पिटल के सामने खड़ा था। एक्सक्यूज मी भूत जी, शायद आप रॉन्ग एड्रेस पे आए हो। घोस्ट हाउस उस तरफ है। जी हाँ, बच गए वो। तो चलिए, मैं आपको बताने जा रहा था कि वो एकदम सामने पहुंच चुका था। वो उसने जैसे ही डोर ओपन किया, जी हाँ, तो उसने जैसे ही डोर ओपन किया, वो हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हुए अंदर चला गया। अंदर चलता चलते वो अपने कदम बढ़ाता गया। अचानक उसने देखा कि सारे पेशेंट्स बैठे रो रहे थे। जी हाँ, सारे पेशेंट्स बैठे रो रहे थे। वो और चौंक गया और घबरा गया। एक और शॉकिंग न्यूज जो कि अभी आप नहीं जानते। उसने जैसे ही डॉक्टर की ओर कदम बढ़ाया, उसने अपने कदम बढ़ाए तो उसने देखा कि डॉक्टर की सारी बॉडी थी, लेकिन डॉक्टर का सर गायब था। जी हाँ, डॉक्टर के पास सर नहीं था। वो और चौंक गया, वो और घबरा गया। वो ऐसे ही उसने ना जाने कितने ऐसे डॉक्टर नर्स को देखा जिसके पास सर, आंखें, कान, हाथ, पैर ये सब नहीं थे। वो घबरा गया कि अचानक उसकी नींद टूट गई। वो जाग गया अपनी नींद से। फिर वो गांव वालों से उसने पूछा कि मुझे ऐसा सपना आया, तो ये क्या है। फिर गांव वालों ने उस हॉस्पिटल के बारे में उस लड़के को बताया। तब जाकर वो समझ पाया कि उसका सपना गलत नहीं था।
एकदम वो ठीक था, सच्चा सपना था। सो प्लीज बी अलर्ट। उस हॉस्पिटल में 75 इयर्स पहले एक घटना हुई थी, उसी के कारण आज उस हॉस्पिटल में भूत घूमते हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं फैक्ट्स की दुनिया में, हॉरर फैक्ट्स की दुनिया में। तो चलिए स्टार्ट। हॉरर फैक्ट नंबर 5। आप लोग भूतों से डरते हैं। क्या आपने भूत को कभी देखा है? जब हम भूत को देखते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन क्यों हम भूत से डरते हैं? इसलिए। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि भूत भी किसी से डरते हैं? जी हाँ, भूत को भी डर लगता है। लेकिन किस चीज से? भूत डरते हैं खुद से। जी हाँ, वो खुद से डरते हैं क्योंकि किसी भी भूत को ये बिलीव नहीं होता कि वो भूत बन चुका है। जी हाँ, वो इसी बात से डरते हैं। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि वो अभी भूत है। किस बात से डरता है कि वो भूत है और हम डरते हैं भूत से। देयर इज ए स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही अजीब कॉम्बिनेशन है हमारा और भूत का। हॉरर फैक्ट नंबर 4। आप लोग हॉरर मूवीज में देखते हो कि इस भूत ने ऐसे इस लड़के को मार दिया या फिर उस भूत ने ऐसे उस लड़की को मार दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि भूत खुद किसी को नहीं मार सकता? जी हाँ, वो खुद किसी को नहीं मार सकता क्योंकि उसे परमिशन नहीं है। वो सिर्फ हमें इस तरह से मजबूर करता है कि हम खुद अपनी जान ले ले, हम खुद को खत्म कर दे। ये भूत को करना होता है, वो खुद हमें नहीं मार सकता। हमें वो इस तरह से परेशान करता है कि हम खुद अपनी जिंदगी को खत्म कर दें। भूत आपको ऐसे डराते हैं, ऐसे परेशान करते हैं कि आप खुद मजबूर होकर खुद को खत्म कर दो। हॉरर फैक्ट नंबर 3। आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी किताब से जाननी हो तो आप ऐसे किताब को पढ़ोगे। लेकिन क्या आपको पता है कि भूत भी रीडर हैं? जी हाँ, रीडर। बट लेकिन वो माइंड रीडर है, यानी कि वो आपका दिमाग पढ़ सकते हैं। घोस्ट कैन रीड योर माइंड वेरी वेल। वो आपके दिमाग को बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और जो चीज आप सोचते हो वो भूत आपको आपके सपने में दिखाते हैं, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। वो अपने माइंड का यूज करते हैं आपके माइंड के साथ। इस तरह आपको डरावने सपने दिखाते हैं वो भूत। हॉरर फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है कि आत्माओं को एक चीज बहुत ही ज्यादा पसंद होती है? नो, ये नहीं। आत्माओं को पसंद होती है ठंडी जगह, यानी कि कूल प्लेस। वो आत्माएं ज्यादातर ठंडी जगहों पर ही रहती है क्योंकि उन्हें ठंडी जगहें पसंद होती है। जी हाँ, उन्हें ठंडी जगहें पसंद होती है। वो जिस जगह पर रहते हैं उस जगह को पूरी तरह से ठंडा कर देते हैं। लेकिन आप लोग डरिएगा मत कि ये सोचकर कि वो कहीं फ्रिज में तो नहीं, क्योंकि इन्होंने जूस पी लिया है, ये फ्रिज में नहीं है। ओके, तो आप प्लीज डरिएगा मत। वो अपनी जगह, जिस जगह पर ठंडा होता है वहीं रहते हैं ये आत्माएं। हॉरर फैक्ट नंबर 1। आपने कभी सोचा है कि भूतों को कभी नींद भी आती होगी? क्या वो कभी सोते भी होंगे? आप सोते भी हैं? जी नहीं, ये सोते नहीं है। ये सारा दिन यहाँ और वहाँ घूमते रहते हैं, यानी कि भटकते रहते हैं। लेकिन इनको भी एक प्रॉब्लम है। जी हाँ, ये दिन के शोर से, यानी कि दिन की आवाजों से डरते हैं। ये बहुत ही ज्यादा परेशान है उस डर से। वैसे भूत होते क्या हैं? सॉरी, मैं भूल गया, भूत क्या होते हैं?
हाँ, याद आ गया। भूत वो होते हैं जो कि डेथ के बाद भी इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते, जैसे कि ये सब है। जी हाँ, वो इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वरना इन भूतों को बुरा लग गया तो वो गुस्सा हो जाएंगे और इनका गुस्सा आप बहुत अच्छी तरह से जानते ही हो।